जेल की उस ठंडी जमीन पर बैठा आरव मल्होत्रा अपने हाथों को देख रहा था। उन्हीं हाथों को जिनसे उसने अपनी पत्नी सिया के लिए घर बनाया था। आज वही हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे। चारों तरफ लोग उसे अपराधी कह रहे थे। टीवी पर उसकी फोटो चल रही थी। मोहल्ले वाले थूक रहे थे उसके नाम पर। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बस एक सवाल था, अगर मैं गुनहगार नहीं हूं तो मुझे यहां किसने पहुंचाया? और तभी जेल के बाहर किसी ने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। आरव ने सिर उठाया। उसे पहली बार समझ आया, उसकी सजा अदालत ने नहीं, किसी अपने ने तय की थी। जेल की उस ठंडी जमीन पर बैठा आरव मल्होत्रा अपनी हथकड़ियों को देख रहा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर 24 घंटे पहले तक सब ठीक था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? चलो, मुलाकात का टाइम है। गार्ड ने दरवाजा खोला। आरव का दिल धड़क उठा। शायद सिया आई होगी, शायद वो रोते हुए कहेगी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सामने जो खड़ी थी वो सिया थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो शांत थी, अजीब तरह से शांत। आरव ने धीरे से पूछा, सिया, ये सब क्या है? सिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली, फिर बस इतना कहा, तुम्हें सजा मिलनी ही थी आरव। आरव का दिमाग सुन पड़ गया। सजा? किस बात की? सिया झुकी और बहुत धीमे स्वर में बोली, हर चीज का हिसाब होता है। और वो चली गई। आरव वहीं बैठा रह गया। उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। हर चीज का हिसाब? उसी वक्त उसके दिमाग में एक पुरानी बात चमकी। 3 महीने पहले जब उसने सिया के भाई को बिजनेस में पैसे देने से मना किया था। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? दूसरी तरफ सिया कार में बैठी थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, स्टेप 1 कंप्लीट। भेजने वाला विक्रम। सिया ने जवाब दिया, अब पीछे नहीं हटना। कार की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। इधर जेल में आरव को इंस्पेक्टर राघव त्यागी पूछताछ के लिए बुलाता है। देखो आरव, तुम्हारी पत्नी ने मेडिकल रिपोर्ट दी है, पड़ोसियों के बयान है, तुम्हारे खिलाफ वीडियो भी है। वीडियो? आरव चौंक गया। स्क्रीन पर वीडियो चला। वीडियो में आरव गुस्से में चिल्ला रहा था, सिया रो रही थी और एक थप्पड़ की आवाज। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वीडियो अधूरा है, पूरा दिखाइए। इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, पूरा वीडियो यही है। आरव समझ गया, किसी ने ये एडिट किया है। लेकिन कौन? उसी रात जेल की बैरक में एक कैदी धीरे से उसके पास आया। तुम्हें फंसाया गया है ना? आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराया, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही फंसाया गया था। उसने धीरे से कहा, अगर बाहर कोई अपना है तो सच बच सकता है। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। कबीर? उसे याद आया, उसका बचपन का दोस्त कबीर अरोड़ा, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अगर वीडियो एडिट हुआ है तो कबीर सच निकाल सकता है। अगली सुबह सिया अपने घर में बैठी थी। उसके सामने विक्रम था। अब अगला कदम? सिया ने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर का दबाव। जेल में आदमी जल्दी टूट जाता है। सिया ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, वो नहीं टूटेगा, हर आदमी टूटता है। विक्रम हंसा। उसी समय सिया के फोन पर एक कॉल आया, अनजान नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य आया, सच छुपता नहीं है सिया। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। कौन बोल रहा है? लाइन कट चुकी थी। विक्रम ने पूछा, कौन था? सिया ने झूठ बोला, कोई गलत नंबर। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उधर जेल में आरव ने दीवार पर हाथ मारा। मैं हार नहीं मानूंगा। गार्ड ने चिल्लाकर कहा, शोर मत करो। लेकिन आरव के चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अगर ये खेल है तो वो इसे खत्म करेगा। और उसी रात जेल के बाहर एक बाइक रुकी। हेलमेट पहने एक आदमी ने गार्ड को पैसे दिए। मुलाकात चाहिए? गार्ड ने पूछा। किससे? वो आदमी मुस्कुराया, आरव मल्होत्रा से। और हेलमेट उतारते ही चेहरा साफ दिखा, वो कबीर था। लेकिन सवाल ये था, कबीर को सब कैसे पता चला? और सिया को किसका डर सता रहा था? तूफान अब सच में शुरू होने वाला था। रात के 10:30 बजे
जेल के बाहर खड़ा कबीर गार्ड से धीमी आवाज में बोला, 5 मिनट चाहिए, बस 5। गार्ड ने पैसे जेब में डाले और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही कबीर ने आरव को देखा। हथकड़ी अब भी हाथों में थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। तू आ गया, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई, तू फंसा नहीं है, तुझे फंसाया गया है, कबीर ने बिना समय गवाए कहा। आरव ने धीरे से पूछा, वीडियो? कबीर ने सिर हिलाया। मैंने सोशल मीडिया पर जो क्लिप चल रही है वो देखी। ऑडियो मिसमैच है, फ्रेम जंप है, एडिट साफ दिख रहा है। आरव की सांस तेज हो गई। तो साबित कर सकता है? कबीर बोला, कर सकता हूं, लेकिन पूरा ओरिजिनल फुटेज चाहिए। आरव ने याद करने की कोशिश की। उस दिन घर में सीसीटीवी ऑन था, स्टोर रूम में डीवीआर है। आरव फसफसाया, अगर वो अभी भी वहीं है, कबीर ने कहा। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। तभी पीछे से गार्ड चिल्लाया, टाइम खत्म। कबीर बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, भाई तू टूटना मत, खेल अब शुरू हुआ है। उधर सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने मेज पर एक फाइल थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्राफ्ट। विक्रम ने उसे समझाया था, अगर वो जेल से बेल पर निकले तो इमोशनल प्रेशर डालकर साइन करवा लेना। लेकिन सिया का मन अजीब बेचैनी से भरा था। फोन फिर बजा, वही अनजान नंबर। तुम्हें लगा खेल एक तरफा है? आवाज फिर आई। सिया गुस्से में बोली, तुम हो कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, जिसे सच पसंद है। लाइन फिर कट गई। इस बार सिया ने तुरंत विक्रम को कॉल किया। कोई हमें देख रहा है, उसने घबरा कर कहा। विक्रम हंसा, डर मत, आरव अंदर है और बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्या सच में? अगली सुबह इंस्पेक्टर राघव त्यागी को एक एनोनिमस ईमेल मिला। सब्जेक्ट, इनकम्प्लीट एविडेंस। ईमेल में लिखा था, वीडियो का ओरिजिनल सोर्स चेक कीजिए, मेटा डेटा बदला गया है। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। किसी ने पुलिस सिस्टम में घुसकर मेल भेजा था। उसने तुरंत साइबर सेल को बुलाया, ट्रेस करो। उधर कबीर आरव के घर के बाहर खड़ा था। घर पर ताला था। पड़ोसी उसे शक की नजर से देख रहे थे। वो पीछे की गली से घुसा। खिड़की आधी खुली थी। कबीर अंदर कूदा। घर सुनसान था, लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, उसे किसी की आहट सुनाई दी, कदमों की आवाज। कबीर दीवार से चिपक गया। दरवाजा खुला। अंदर विक्रम था। विक्रम फोन पर बोल रहा था, हां, डीवीआर निकाल चुका हूं, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मतलब सिया और विक्रम दोनों शामिल हैं। विक्रम ने डीवीआर बैग में रखा और निकल गया। कुछ सेकंड बाद कबीर बाहर आया। उसने तुरंत अपने फोन से घर की फोटो ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस की गाड़ी सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर राघव उतरा। तुम यहां क्या कर रहे हो? कबीर ने एक पल सोचा, झूठ बोले या सच। उसने गहरी सांस ली। मैं आरव का दोस्त हूं और मुझे लगता है केस में गड़बड़ है। राघव ने ध्यान से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? कबीर ने फोन आगे बढ़ाया, क्योंकि वीडियो एडिटेड है। राघव की आंखों में पहली बार शक झलका। उधर जेल में आरव को बैरक से बाहर बुलाया गया। तुम्हारी बेल हियरिंग है। आरव का भिल धड़क उठा। कोर्ट में सिया भी थी। उसने आंसू भरी आंखों से बयान दिया, मुझे डर लगता है उससे। आरव ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसे पुरानी सिया याद आई, जो उसकी हर सफलता पर मुस्कुराती थी। लेकिन फिर उसे वो शब्द याद आए, तुम्हें सजा मिलनी ही थी। जज ने फैसला सुनाया, अभी के लिए बेल मंजूर। आरव बाहर आया। सिया उसके पास आई, धीरे से बोली, साइन कर दो, सब खत्म हो जाएगा। उसने फाइल आगे बढ़ाई। आरव ने फाइल ली, पन्ने पलटे, फिर मुस्कुराया। खेल खत्म होगा, लेकिन मेरे तरीके से। सिया का चेहरा का रंग उड़ गया। उसी वक्त इंस्पेक्टर राघव की गाड़ी कोर्ट के बाहर रुकी और उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे पूरी कहानी पलट सकती थी? तूफान अब और तेज होने वाला था। कोर्ट के बाहर भीड़ छट चुकी थी। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन बैठने से पहले उसने शीशे में खुद को देखा। अब डरने का वक्त खत्म। कबीर पास आया, धीरे से बोला, डीवीआर विक्रम ले गया। आरव की मुट्ठी भींच गई। मतलब वो लोग पहले से तैयार थे? हां, और बहुत चालाक हैं, कबीर बोला। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो हम उससे भी ज्यादा चालाक बनेंगे। उधर सिया घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही उसने विक्रम से पूछा, राघव को शक तो नहीं हुआ?
विक्रम ने पानी का गिलास उठाया। थोड़ा हुआ है, लेकिन प्रूफ उनके पास कुछ नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। विक्रम ने झांक कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरकाया गया था। सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में विक्रम स्टोर रूम से डीवीआर निकालते हुए। सिया के हाथ से फोटो गिर गई। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। ये कब हुआ? सिया फुसफुसाई, कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है। उधर आरव अपने पुराने ऑफिस में बैठा था। कमरा बंद था, सिर्फ वो और कबीर। हमें सीधा वार नहीं करना, आरव बोला। पहले उन्हें लगे कि मैं टूट गया हूं। कबीर ने पूछा, कैसे? आरव मुस्कुराया, मैं सिया से मिलूंगा और साइन करने के लिए तैयार दिखूंगा। कबीर ने हैरानी से देखा, क्या? उसे लगेगा वो जीत गई है, तभी वो गलती करेगी। अगले दिन सिया को आरव का मैसेज मिला, मिलना है, बात खत्म करनी है। सिया ने तुरंत विक्रम को बताया। विक्रम ने कहा, जाओ, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन रखना। शाम, कैफे के कोने में दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ सेकंड सन्नाटा। आरव ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ले लो। सिया चौंकी। बस एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या किया कि तुमने मुझे जेल भिजवाया? सिया की आंखें एक पल के लिए डगमगाईं। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें याद है मेरे पापा का ऑपरेशन? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, तुमने कहा था अभी पैसे इन्वेस्ट हैं, निकाल नहीं सकते। आरव समझ गया, तो ये बदला है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू गुस्से के थे। तुम्हारी वजह से पापा की हालत बिगड़ी थी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने पैसे बाद में दिए थे, तुम जानती हो। सिया चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैफे में लोग देखने लगे। आरव शांत रहा। अगर तुम्हें मुझसे नफरत थी तो सीधे बोलती। सिया ने टेबल पर हाथ मारा, मैंने सब खोया है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, नहीं सिया, तुमने अभी सब खोना शुरू किया है। सिया चौंकी, मतलब? आरव झुका, धीरे से बोला, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा राज समझ रही हो, वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर इंस्पेक्टर राघव अपनी टीम के साथ बैठा था। साइबर सेल ने रिपोर्ट दी, सर, ईमेल जिस आईपी से आया था वो कबीर अरोड़ा का है। राघव ने गहरी सांस ली, उसे बुलाओ। कबीर पुलिस स्टेशन पहुंचा। राघव ने सख्त आवाज में पूछा, तुमने अनोनिमस मेल क्यों भेजा? कबीर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं था। और ये फोटो? राघव ने फोटो टेबल पर रखी। कबीर मुस्कुराया, अब आपको भी शक है ना? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो असली डीवीआर कहाँ है? कबीर ने धीमे स्वर में कहा, वो शायद अब भी उनके पास है, लेकिन बैकअप मेरे पास है। राघव की आंखें फैल गईं। उधर सिया घर लौटी। विक्रम बेचैन था। क्या बोला वो? सिया ने कुर्सी पर बांटते हुए कहा, वो जानता है। विक्रम चिल्लाया, नामुमकिन। तभी टीवी ऑन हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, फेक एविडेंस एंगल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सिया के हाथ कांप गए। विक्रम ने रिमोट गिरा दिया और उसी समय दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या यह गिरफ्तारी उनकी थी या खेल अभी और उलझेगा? तूफान अब खुलकर बरसने वाला था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंज रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलिए। सिया के हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने धीरे से कहा, शांत रहो, घबराओ मत। दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर राघव अंदर आया। उसकी नजर सीधी विक्रम पर गई। थोड़ी पूछताछ करनी है। विक्रम ने बनावटी मुस्कान दी, जरूर सर। उसी समय आरव अपनी गाड़ी में बैठा था। कबीर ने फोन लगाया, पुलिस पहुंच चुकी है। आरव ने आंखें बंद कीं, बस सच सामने आना चाहिए। लेकिन तभी कबीर ने अगला वाक्य कहा, पर एक दिक्कत है। क्या? आरव की आवाज सख्त हो गई। बैकअप फाइल करप्ट हो गई है। कुछ सेकंड सन्नाटा। आरव का दिल जैसे रुक गया। मतलब वीडियो का आधा हिस्सा मिसिंग है। आरव ने सीट पर मुक्का मारा। अब? कबीर ने धीमे से कहा, ओरिजिनल डीवीआर ही आखिरी उम्मीद है। उधर घर में राघव ने सीधे सवाल किया, विक्रम, तुम उस दिन घर पर क्यों थे? विक्रम ने सहजता से जवाब दिया, सिया अकेली थी, मदद करने गया था। और ये? राघव ने फोटो टेबल पर रखी। विक्रम का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर संभल गया। ये एडिट है। सिया चुप थी। राघव ने उसकी तरफ देखा।
आप कुछ कहना चाहेंगी? सिया ने गहरी सांस ली। मुझे डर लगता है, मैं और कुछ नहीं जानती। राघव ने दोनों को देखा। कुछ गड़बड़ थी, लेकिन पक्का सबूत नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। हम फिर मिलेंगे। दरवाजा बंद हुआ। विक्रम ने सिया की तरफ देखा। डर गई थी? सिया ने धीमे स्वर में कहा, तुमने कहा था सब कंट्रोल में है। विक्रम झल्लाया, और है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। रात। आरव ने अचानक सिया को कॉल किया। मिलना है, अभी। सिया चौंकी। क्यों? क्योंकि खेल खत्म करना है। विक्रम ने इशारा किया, मत जाओ, लेकिन सिया गई। पुराने गोदाम के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आरव अकेला खड़ा था। सिया आई। तुम यहां क्यों बुलाए? उसने पूछा। आरव ने सीधा कहा, क्योंकि मुझे सच जानना है, आखिरी बार। सिया चुप। तुम्हें लगा मैं पापा की वजह से फंसा? आरव की आवाज भारी थी। सिया की आंखें भर आईं। मुझे लगा तुमने जानबूझकर मदद नहीं की, तो तुमने जानबूझकर मेरी जिंदगी पर बात करती। सन्नाटा। सिया टूटने लगी। विक्रम ने कहा था, अगर मैं केस कर दूं तो तुम सब कुछ छोड़ दोगे और मुझे चैन मिलेगा। आरव ने धीरे से पूछा, और मिला? सिया रो पड़ी। उसी वक्त गोदाम के अंदर से हल्की आवाज आई। आरव ने सिर घुमाया। विक्रम छिपकर सब सुन रहा था। आरव ने मुस्कुराया। आ जाओ विक्रम, छिपने की जरूरत नहीं। विक्रम बाहर आया। तो ये सब ड्रामा था? उसने ताना मारा। आरव ने जेब से छोटा रिकॉर्डर निकाला। लाल लाइट जल रही थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने अभी अभी सब कबूल किया है। विक्रम झल्लाया। ये लीगल है। आरव शांत था। फेक केस करना लीगल था? विक्रम ने गुस्से में धक्का दिया। आरव पीछे नहीं हटा। तुमने मुझे जेल भेजा, अब तुम्हारी बारी है सच के सामने खड़े होने की। तभी पीछे से आवाज आई, और सच रिकॉर्ड भी हो चुका है। इंस्पेक्टर राघव बाहर आया। सिया और विक्रम दोनों जम गए। राघव ने सख्त आवाज में कहा, हमें टिप मिली थी कि यहां कुछ होने वाला है। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। सिया वहीं खड़ी रो रही थी। आरव उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना, लेकिन तुमने मुझे अपराधी बना दिया। सिया जमीन पर बैठ गई। मुझसे गलती हो गई। आरव ने पहली बार ठंडे स्वर में कहा। गलती नहीं, फैसला था। पुलिस विक्रम को ले गई। सिया को भी बयान के लिए बुलाया गया। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या रिकॉर्डर में सब साफ है, या आखिरी पल में कुछ और मोड़ आएगा? तूफान अब थमने वाला था, लेकिन अंतिम वार अभी बाकी था। पुलिस स्टेशन की उस सफेद दीवारों वाली इमारत में रात असामान्य रूप से भारी थी। इंस्पेक्टर राघव टेबल पर रिकॉर्डर रखे बैठे थे। कमरे में आरव, सिया और विक्रम तीनों मौजूद। प्ले करो, राघव ने कहा। लाल लाइट बंद हुई और आवाज गूंजी। विक्रम की आवाज साफ थी। अगर तुम केस कर दो तो वो सब छोड़ देगा, जेल जाएगा और हमें सब मिल जाएगा। फिर सिया की आवाज, बस उसे सजा मिलनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विक्रम चिल्लाया, ये ट्रैप था, ये सब साजिश है। राघव ने कड़क आवाज में कहा, साजिश वो तो तुमने की थी। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव शांत खड़ा था। उसकी नजर सिर्फ सिया पर थी। मैंने तुमसे कभी बदला नहीं लिया, उसने धीमे से कहा, लेकिन तुमने मुझे अपराधी बना दिया। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा तुमने पापा को जानबूझकर मना किया था। विक्रम ने कहा था कि तुम कभी हमारे नहीं थे। आरव ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे पूछ सकती थी। विक्रम अचानक उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर खड़े पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। हथकड़ी उसके हाथों में थी, वो हाथ जो किसी और के लिए जाल बुन रहे थे। राघव ने आदेश दिया, विक्रम सहगल, आप पर झूठा सबूत गढ़ने, षड्यंत्र और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। विक्रम चीखता रहा, सिया कुछ बोलो, लेकिन सिया चुप थी। अब उसे समझ आ गया था, जिस बदले की आग में उसने कदम रखा था, वो आग उसे भी जला चुकी थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी। सभी सबूत सामने रखे गए। सीसीटीवी बैकअप का बचा हुआ हिस्सा भी रिकवर हो चुका था। उसमें साफ दिख रहा था, वीडियो एडिट हुआ था। जज ने फैसला सुनाया, आरव मल्होत्रा पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित होते हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया जाता है। कोर्ट रूम में हल्की सरगोशी हुई। आरव की आंखें पहली बार नम हुईं, लेकिन ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये राहत के थे। बाहर निकलते ही मीडिया ने घेर लिया। सर, आपको कैसा लग रहा है? आरव ने सीधा जवाब दिया, सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। कुछ दिन बाद सिया ने आरव से मिलने की इजाजत मांगी। एक शांत पार्क में दोनों आमने सामने बैठे। सिया ने धीमे स्वर में कहा,
मैंने सब खो दिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुमने सीखा है। सिया ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। माफ करना आसान है, लेकिन भरोसा वापस लाना मुश्किल। सिया की आंखें झुक गईं। मैं तलाक के पेपर साइन कर दूंगी, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। इस बार फैसला समझदारी से लेना। दोनों उठे। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक अध्याय खत्म हुआ। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया। कबीर उसके साथ था। इंस्पेक्टर राघव भी अब उसे इज्जत की नज़र से देखता था। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपने बदला क्यों नहीं लिया? आरव मुस्कुराया। बदला लेना आसान है, सही रास्ते से जीतना मुश्किल। मैंने बस वही चुना। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। आरव अपनी नई ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देख रहा है। अब उसकी आंखों में सुकून है। वो जेल की ठंडी फर्श याद करता है और फिर खुद से कहता है, जिसे तुम गिराना चाहते हो वो अगर सच्चा हो तो और मजबूत होकर उठता है। तूफान गुजर चुका था और इस बार पति ही हीरो बनकर निकला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। शेयर करें ताकि सच की ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।